जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। आई होप सो बच्चों आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी ने बच्चों चैनल को ज्वाइन कर लिया होगा। आप सभी की जल्दी ही क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं और आप सभी का आने वाला है। तो हम बात कर रहे हैं बच्चों एओसी फायरमैन ट्रेड्समैन भर्ती 2024। तो इससे पहले जो बच्चों आप सभी की वैकेंसी जारी हुई थी 1700 समथिंग पोस्ट पर, जो आप सभी की कंप्लीट हो चुकी है 2023 वाली, उसका बच्चों ज्वाइनिंग भी हो चुकी है आप सभी की। तो इसकी कट ऑफ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं ताकि आप सभी को एक बच्चों आइडिया लग सके, एक आप टारगेट कर सकें और 2024 के लिए आप अपना एक सेफ स्कोर जान सकें। ठीक है, और मैं कैटेगरी वाइज आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से और रियल कट ऑफ दिखाऊंगा बच्चों। ये एओसी जारी नहीं करता है, यदि मैं आप सभी को बताऊं थ्रू आरटीआई बच्चों, ये आप सभी का पता लगा है कि 2023 में फायरमैन की और ट्रेड्समैन की कट ऑफ हमारी क्या गई थी। ठीक है बच्चों, और 2024 के लिए टारगेटेड स्कोर कितना होना चाहिए आप सभी का, कितना स्कोर मानकर आप सभी को तैयारी करनी है कि आप सभी एक सीट अपनी पक्की कर पाएं, किसमें, आर्मी में। और आर्मी की बच्चों ये बहुत ही बेहतर वैकेंसी है। अग्निवीर को हटा दिया जाए तो बिल्कुल एकदम परमानेंट बच्चों वैकेंसी आप सभी की आ जाती है। अगर आप आर्मी में परमानेंटली बच्चों ज्वाइन होना चाहते हैं, आपको एक जोश और जुनून और जज्बा है बच्चों, आप एक युवा की तरह बच्चों अगर ज्वाइन करना चाहते हैं आर्मी को, तो आपके लिए बेस्ट चांस है बच्चों ये वाला। ठीक है, चलिए भाई, और 2024 की तैयारी कैसे करनी है इसके बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से बताएंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैं आप सभी को इसका थोड़ा सा प्रोसेस समझा दूं, तो मैं आपको लेकर चल रहा हूं सीधा बच्चों किस पर, जो आप सभी का पहले जो रिजल्ट आया था। ये है बच्चों ट्रेड्समैन का आप सभी का रिजल्ट है। ठीक है, आर्मी ऑर्डिनेंस स्कोप्स का अगर आप देखते हैं तो, और ये बच्चों 02 वाला आपकी वैकेंसी है। ठीक है, जो जनवरी 2023 में आई थी, 02/2023 वाली बच्चों वैकेंसी है, और ये एडवर्टीजमेंट नंबर था 02। इस बार आप सभी का 03 वाला जारी हुआ है 2024 में, जो आपका हेल्ड हुआ था 21 मई 2023 को। ठीक है बच्चों, रिटन एग्जामिनेशन, और 150 नंबर में से बच्चों आप सभी की ये कट ऑफ बनी थी। और इसमें बच्चों एक मेन बात ये है, जैसे बच्चों मान लो कि आपकी कितनी वैकेंसी है, मान लीजिए आप सभी की बच्चों 100 वैकेंसी है। ठीक है, ट्रेड्समैन में एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप सभी की 100 वैकेंसी ट्रेड्समैन मेट में आ गई हैं, तो ये बच्चों केवल 100 ही वैकेंसीज का ही 100 बच्चों की लिस्ट जारी करते हैं, जो बच्चे इनके अकॉर्डिंग सिलेक्टेड हैं। ठीक है, ना ही कोई ये स्कोर कार्ड जारी करते हैं, मैं आपको बता दूं, जिससे आप सभी को ये पता चल जाए कि हाँ भाई मैं इतने नंबर से रह गया, मैं 2 नंबर से रह गया, मैं 3 नंबर से रह गया है। ना ही ये कोई बच्चों स्कोर कार्ड जारी करते हैं, ना ही कुछ पता चलता है इसके अंदर। बस आंसर की जारी होती है और आंसर की में ही आप सभी को आइडिया लगाना होता है कि हाँ भाई मेरे इतने नंबर बैठ रहे होंगे। और बाकी सीधा आप सभी की एक लिस्ट जारी होती है किसकी तरफ से, एओसी की तरफ से, कि हाँ भाई ये बच्चे हमने सिलेक्ट किए हैं, इनका सिलेक्शन हो चुका है। ये एक बच्चों थोड़ा सा एक प्रोसेस थोड़ा हटके हो जाता है, उन्हें स्कोर कार्ड भी जारी करना चाहिए ताकि उन बच्चों को पता लग जाए कि मैं 1 नंबर से रह गया था, 2 नंबर से रह गया था, तो अगली बार मैं और अच्छे तरीके से compete करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं आप सभी को बच्चों रियल कट ऑफ दिखाने वाला हूं, जो बच्चों आरटीआई के थ्रू पता चली है। तो ये तो बच्चों लिस्ट है पूरी, 19 पेज की है, जिसमें बच्चों टीएम के ही सारे बच्चे सिलेक्ट हुए थे, क्योंकि अच्छी खासी वैकेंसी बच्चों पिछली बार जारी हुई थी, 1200 समथिंग के आसपास बच्चों थी। ठीक है, उसके बाद बच्चों एक और लिस्ट आप सभी की यहाँ पर आ जाती है, और ये है बच्चों आप सभी की फायरमैन की। ठीक है, ये फायरमैन वालों बच्चों की लिस्ट है, जिसका एग्जाम हेल्ड हुआ था बच्चों 21 मई को ही वरीय सेंटर पर। ठीक है भाई, और ये भी आप सभी की लिस्ट, यह केवल उन्हीं की लिस्ट जारी होती है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड इन रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फायरमैन। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया सभी को? तो उम्मीद है बच्चों आप सभी को थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। आपका पहले फिजिकल होगा। ठीक है, एक फिजिकल की बच्चों मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाली है कि आपका फिजिकल कैसे होता है, कैसे आपको वेट कैरी करके दौड़ना होता है। फिजिकल के बाद बच्चों आप सभी का एग्जाम होगा। ठीक है, जो फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे उनका रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद सीधा आप सभी की आंसर की जारी होगी, और फिर उसके बाद सीधा आप सभी को ये लिस्ट देखने को मिलेगी बच्चों। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कट ऑफ की तरफ, जो हमारा मेन बच्चों मुद्दा है। तो लेकर चलता हूं मैं आप सभी को कट ऑफ की तरफ भाई, सभी बच्चे ध्यान से देखते रहना गाइस। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों ये आप सभी की कट ऑफ है किसकी भाई, ये है ट्रेड्समैन मेट की। ठीक है, सॉरी, ये है आप सभी की फायरमैन की है, ट्रेड्समैन की अगले वाली है। फायरमैन की बच्चों ये अकॉर्डिंग टू आरटीआई है, जो बच्चों लगाई गई थी कब, 15 जून 2023 को। ठीक है ना बच्चों, ये आप सभी का एप्लीकेशन है 15 जनवरी 2023 का, और आरटीआई लगाई गई थी बच्चों 1 जुलाई 2023 को। सभी को क्लियर है? चलिए भाई, इसमें बच्चों जिस बच्चे ने आरटीआई लगाई थी, उन बच्चों ने जो क्वेश्चन पूछे थे वो आपके सामने हैं। तो उन्होंने अपना एक मार्क्स पूछा था कि मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं, तो उनके मार्क्स बन रहे थे बच्चों 47.75 मार्क्स थे उनके रिटन एग्जामिनेशन में।
क्लियर है। लेकिन जो कट ऑफ गई थी बच्चों वो यूआर कैटेगरी की इन्होंने कट ऑफ डिफाइन कर रखी है, वो बच्चों गई थी आप सभी की 103 आउट ऑफ 150, यानी कि 150 में से 103 पर कट ऑफ गई थी यूआर की। आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अच्छी खासी कट ऑफ जा रही है भाई, 150 में से 103 नंबर पर कट ऑफ गई थी गाइस। हालांकि एवरेज है, ठीक है ना। आप मॉडरेट टू हार्ड लेवल के बच्चों कट ऑफ इसे मान सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे तो इजीली आप गेन कर सकते हैं 100+ मार्क्स, ठीक है बच्चों। इसमें बच्चों केवल आरटीआई के थ्रू केवल एक ही कैटेगरी की कट ऑफ पता चली थी, यूआर की 103 नंबर पर गई थी। लेकिन आप आइडिया लगा सकते हैं बच्चों कि ओबीसी वालों की कितनी गई होगी, अप्रोक्सीमेट 95+, ठीक है। कितनी भाई, 95+। और उसके बाद यदि हम एससी की बात करते हैं तो एससी वालों की लगभग गई होगी आप सभी की कितनी भाई, 85 से 90 के बीच में, ठीक है। और एसटी की बात करते हैं तो लमसम उनकी गई होगी भाई 80 के आसपास, ठीक है। ये एक मेरे अकॉर्डिंग बच्चों डाटा है, और ये डाटा आप सभी का बिल्कुल सेट बैठेगा, मैं आपको बता दूं, ठीक है। 95+ मानकर चले बच्चों ओबीसी की, और उसके बाद एससी एसटी की बात करते हैं तो 85 से 90 के बीच में और 80+ के बीच में, क्योंकि ओबीसी का भी अच्छी खासी कट ऑफ गई है बच्चों। उसके बाद यदि हम आपको लेकर चलते हैं बच्चों, ये तो आप सभी की किसकी हो गई भाई, फायरमैन की। ये फायरमैन की कट ऑफ है 2023 की बच्चों, ठीक है। सभी को क्लियर है। चलिए उसके बाद यदि हम बात करते हैं गाइज आप सभी की, ये आपके सामने एक बच्चों आरटीआई है, ये लगाई गई थी बच्चों 3 अगस्त 2023 को, ठीक है। और इसमें बच्चों आप सभी की जो कट ऑफ दे रखी है वो है ट्रेड्समैन मेट की, ठीक है। और इसमें वैकेंसी भी ज़्यादा थी और फॉर्म भी अच्छे खासे फिल किए गए थे, तो वैकेंसी ज़्यादा होने के कारण मेरे हिसाब से बच्चों इसमें कट ऑफ आप सभी की अच्छी खासी है, ठीक है भाई। चलिए बात करेगा इस, जरा ध्यान से सुनिए। जिस बच्चे ने ये आरटीआई लगाई थी उसने अच्छे खासे मार्क्स बच्चों क्या गेन किए हैं। उनके मार्क्स आए थे 107.75 मार्क्स इन रिटन एग्जामिनेशन। 107 मार्क्स, 7.75 मार्क्स इन्होंने गेन किए थे, जो एक अच्छा स्कोर है बच्चों, मैं आपको बता दूं। और उसमें यदि हम नीचे कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करें, इन्होंने कैटेगरी वाइज कट ऑफ का क्वेश्चन डाला था, इसलिए उन्होंने आंसर दिया है। तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ गई थी यूआर की बच्चों, कट ऑफ जो गई थी वो गई थी 110.5। कितनी भाई, यूआर की कट ऑफ गई थी 110.5, ये आपके सामने है यूआर कैटेगरी की कट ऑफ, ठीक है। उसके बाद यदि हम एससी की बात करते हैं तो एससी की कट ऑफ गई थी भाई कितने पर, 87.50। मैंने आपको बताया ना बच्चों 85 से 90 के बीच में, देख लो ज़रा 87.50। एसटी की बात करें तो बच्चों 74 कट ऑफ गई थी, और ओबीसी का भी अच्छा खासा हिसाब रहा है 104.25, ठीक है। ये ट्रेड्समैन मेट की है, वैकेंसी भी ज़्यादा थी, फॉर्म भी ज़्यादा फिल हुए थे, कंपटीशन भी अच्छा खासा था, तो 104.25 कट ऑफ गई है किसकी, ओबीसी की, ट्रेड्समैन मेट 2023 की। एडब्ल्यूएस की बात करें तो बिल्कुल लमसम ही है, 2-3 नंबर कम है, 101.25 कट ऑफ गई है, ठीक है बच्चों। और ये आप सभी की एसटी की है 74, एससी की आप सभी के बच्चों कितनी गई है 87.50। उसके बाद एक्स सर्विस मैन की यदि हम बात करते हैं तो 64 नंबर पर उनकी कट ऑफ गई थी भाई 64.75 एक्स सर्विस मैन वालों की, ठीक है। और एमएसपी से जो बच्चों बिलोंग करते हैं उनकी कट ऑफ गई थी 88.75 ट्रेड्समैन मेट की। और यदि हम पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो उनकी बच्चों कट ऑफ गई थी ए कैटेगरी की कितनी 106 पर, बी की 83.25, सी की 112.5 और डी की 74.75 पर, जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं। एकदम अच्छे तरीके से आपको दिखा रखा है बच्चों, ठीक है। चलिए भाई समझ में आ चुका है, उम्मीद है एकदम अच्छे तरीके से कट ऑफ क्लियर हो गई होगी। ये बच्चों ट्रेड्समैन मेट की है और वो पिछले वाली फायरमैन की थी, बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा है जो आप सभी के सामने मैं लेकर आया हूँ, ठीक है बच्चों। आई होप सो क्लियर है। चलिए भाई उसके बाद गाइस अब आपके सामने ये सिलेबस है, ज़रा ध्यान से देखिए इसे। ये जो कट ऑफ मैंने वो पीछे आपको दिखाई है 150 नंबर में से है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। पहले बच्चों 100 में से लगती थी और 100 में से कितने नंबर पर आती थी, ये 100 में से लगभग 82 के आसपास पे कट ऑफ गई है। मेरे पास पुरानी कट ऑफ भी है, मैं उसकी एक आप सभी को सेशन, पुराने वाली जो 2019 में आई थी बच्चों, 2019 में आई है, 2021 में जो आई है, हर साल बच्चों लगभग ये वैकेंसी आई जाती है 1 या 1.5 साल के अंतर्गत, ठीक है ना। चलिए तो एओसी मटेरियल असिस्टेंट की कट ऑफ मैं अलग से लेकर आऊँगा बच्चों। तो ये आपका सिलेबस है 150 नंबर का, 150 में से आपने देख लिया है कि अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम गई है 110, तो आपको टारगेट करके चलना है कि मुझे 100+ नंबर तो लाने ही लाने हैं। और ये 100+ उनके लिए है बच्चों, किन के लिए, जो ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और बाकी
एमएसपी वाले, ईएसएम वाले और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले जो हैं उन्हें टारगेट करना है 100+ मार्क्स कम से कम है, ये मिनिमम मार्क्स हैं, ठीक है, जो आपको लाने ही लाने हैं। बाकी यदि मैं यूआर की बात करता हूँ तो उन्हें फाइट करने के लिए 115+ मार्क्स लगाने होंगे। 150 में से 115+ मार्क्स आपको लाने होंगे। आपके लिए सेफ स्कोर मैं बता दे रहा हूँ, टारगेट करना है कम से कम 115+ यूआर वालों के लिए टारगेट करना है, और 110 के आसपास बच्चों हो सके तो ओबीसी वाले टारगेट करना है 110 के आसपास, ठीक है। 100+ तो ये सभी कैटेगरी के लिए मिनिमम है, ठीक है भाई। टारगेट ज़्यादा करना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये सेफ स्कोर हो सकता है, आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, लेकिन टारगेट करना है आपको ज़्यादा ही। दिमाग में जितना ज़्यादा रखोगे उतना ही बेहतर रहेगा। आपको तैयारी करनी है कि हाँ भाई मुझे 90% मार्क्स गेन करने ही हैं। कितने भाई? 90% मार्क्स आपको गेन करने ही हैं। चलिए भाई, बात करते हैं बच्चों सिलेबस के बारे में। तो जो फायरमैन और ट्रेड्समैन का सिलेबस है ना बच्चों, वो आपके सामने है, 10th लेवल का ही होता है। फायरमैन का भी, ट्रेड्समैन का भी, दोनों का 10th लेवल का, मैट्रिक लेवल का सिलेबस होता है। 150 नंबर आपके आने हैं। 150 में से बच्चों सबसे ज़्यादा आपको कमांड करनी है किस पर? जनरल अवेयरनेस पर। सबसे ज़्यादा कमांड वाले हैं जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश। मेन जो बच्चों कट ऑफ निर्धारित करती है वो ये वाला सब्जेक्ट है, मात्र एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों कट ऑफ यानी सिलेक्शन होता है जनरल अवेयरनेस से, ठीक है। और जनरल इंग्लिश भी अच्छा खासा रोल प्ले करती है। उसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की बात करें, चाहे रीजनिंग की बात करें, आप आसानी से कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करके आसानी से गेन कर सकते हैं आप बच्चों। 50 में से 50 रीजनिंग में ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ईजी क्वेश्चन आते हैं। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की बात करें तो आप 25 में से 24 नंबर आसानी से गेन कर सकते हैं, और किए भी हैं जो बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं, ठीक है। लेकिन जनरल अवेयरनेस में आपको बच्चों 50 में से 40 नंबर लाना एक बहुत ही कड़ी मेहनत को दर्शाता है, और बहुत ही, कहने का मतलब, जब तक बच्चों एक लोहा को इतना चोट लगनी चाहिए, इतना चोट लगनी चाहिए कि वो तब कर बच्चों क्या हो जाए, एक लिक्विड में बनने के बाद उसे दूसरी किसी भी शेप में डाला जा सके, तो आपको ऐसा ही बच्चों बनना है। किसके लिए? केवल जनरल अवेयरनेस के लिए। टाइम आपको 2 घंटे का मिल रहा है, यानी कि कितना मिल रहा है भाई? 120 मिनट मिल रही है। 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि 50 नंबर जीके के हैं। ये 50 क्वेश्चन को आप सभी बच्चों कितने मिनट में? मात्र 20 मिनट में क्लियर कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट के अलग से सेशन लेकर आऊँगा, अच्छे तरीके से, एकदम बहुत बेहतर तरीके से तैयारी स्टार्ट की जाएगी, और 1 या 2 दिन में आप सभी को कंप्लीट बैच मिल जाएगा देखने को। फ्री ऑफ कॉस्ट में बच्चों तैयारी कराई जाएगी यूट्यूब चैनल पर ही, आई पेपर क्लासेस पर ही। ज़रूर से सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जितना ज़्यादा हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करने की कोशिश कीजिए। क्लास ज़्यादा शेयर नहीं हो पा रही है बच्चों, क्लास को शेयर करिए ताकि मिनिमम 10, 20, 25 हज़ार बच्चे देख लें आसानी से वीडियो को, ठीक है ना। ऑथेंटिक वीडियो एकदम बच्चों, डेडिकेटेड आप सभी को कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए भाई, ये समझ में आ चुका है, ये ग्रेजुएट लेवल का है बच्चों, ठीक है ना बच्चों। ये तो आप सभी का 10+2 लेवल का है, ये ग्रेजुएट लेवल का आप सभी का सिलेबस है। इसमें कुछ भी अंतर नहीं है, केवल रीजनिंग, सॉरी इंग्लिश जो है ना, वो 50 नंबर की यहाँ पर मेन रोल प्ले करती है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर इंग्लिश पर ज़्यादा कमांड देनी है आप सभी को। चलिए भाई, चारों सेक्शन की क्लास अच्छे तरीके से स्टार्ट हो जाएंगी। अब ज़रा एक बार उन बच्चों को देख लीजिए गाइस जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, ठीक है। हमारे काफ़ी बच्चे सिलेक्टेड हैं वैसे तो, ठीक है बच्चों, आप देखते रहना और बाकी क्लास को शेयर कर देना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है गाइज, सारे के सारे बच्चे चैनल से जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना, और देन आफ्टर बच्चों आप सभी को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। आप सभी के सामने है, आई पेपर क्लासेस के नाम से ही है, सेम लोगो लगा हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आप सभी को सारी क्लासेस की अपडेट टाइम टू टाइम मिल जाती है, और बल्क में बच्चों आप सभी को PDF क्लास नोट्स और डिस्कशन भी मिलेगा। आपके डाउट्स भी क्लियर करे जाएंगे, जो आप सभी के बच्चों मन में जो भी क्वेरीज होंगी, ठीक है ना बच्चों। और उसी के साथ बच्चों आप सभी को क्या करना है, एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लेना है, ठीक है बच्चों। आपको आई पेपर क्लासेस की एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर डाउनलोड कर लेना। जैसे ही आप सभी का कंप्लीट बैच आएगा, साथ ही में बच्चों आप सभी के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ऑल क्लासेस की बात करते हैं, चाहे बच्चों PDF की बात करते हैं, चाहे क्लास नोट्स की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें आप सभी को बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड होने वाली हैं। और चाहे हम बच्चों समथिंग कुछ सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज़ की भी बात करें तो वो भी आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगी। लेकिन जो बच्चों स्पेशल टेस्ट सीरीज़ लाई जाएगी AOC स्पेशल, वो आप सभी के लिए बच्चों पेड में होने वाली है, और मिनिमम प्राइस होगा, आप सभी अफोर्डेबल है, आसानी से अफोर्ड कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये आप सभी को सारी जानकारी 1 या 2 दिन में बच्चों मिल जाएगी। और प्रीवियस ईयर पेपर बच्चों कल से आप सभी के स्टार्ट हो जाएंगे, जो 2023 में हुआ है, 2021 में हुआ है, 2019 में हुआ है, सारे पेपर आप सभी को लाइव सॉल्यूशन कराए जाएंगे। इसीलिए बच्चों बार बार कह रहा हूं कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लाइव क्लासेस में ज्वाइन हो पाएँ।
ठीक है भाई, और सारी क्लासेस लाइव ही चलने वाली हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सब कुछ क्लियर है, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। अब की बार एओसी पार, बस ये दिमाग में रखो। और बेस्ट जॉब है गाइस, गोल्डन चांस है, कोई मत छोड़ना, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, चलिए।